When we hear about the cross, और जब हम क्रूस के विषय में सुनते हैं, many people are afraid of it. और बहुत सारे लोग उसके विषय में भयभीत हो जाते हैं या क्रूस से भय खाते हैं Oh, carrying cross is a very difficult thing. कि क्रूस उठाना तो हमारे लिए बहुत ही कष्टदायी चीज है। But we should not take it in that sense. लेकिन हमें इसको उस सेंस में नहीं लेना है। Cross is not a symbol of suffering. क्रूस जो है वो दुख, तकलीफ और कष्ट का चिन्ह नहीं है, Rather, it is a symbol of joyful obedience. परंतु यह आनंदमय तरीके से आज्ञाकारिता का चिन्ह है। Jesus took it that way. और यीशु ने इसे इस रीति से लिया। See, that's why we read in the book of Hebrew. और इसीलिए तो हम इब्रानियों की पत्री में पढ़ते हैं, Hebrew chapter 12. इब्रानियों की पत्री 12 अध्याय, How Jesus took the cross. कि किस रीति से यीशु ने क्रूस को उठाया। Here we read. यहाँ पे हम पढ़ते हैं Verse 2. दूसरा वचन, We have to fix our eyes on Jesus, the author and perfecter of our faith, who for the joy set before him endured the cross. और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहे, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था, लज्जा की कुछ चिंता ना करके क्रूस का दुख सहा, Despising the shame, and has sat down at the right hand of the throne of God. और परमेश्वर के सिंहासन की दाहिनी ओर जा बैठा। So how did Jesus took the cross? तो यीशु ने किस रीति से क्रूस उठाया? Because of the joy set before him. उस आनंद के कारण जो उसके आगे धरा हुआ था। So it's very important that we should understand what this cross means. और इसलिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हम इस बात को समझें कि क्रूस क्या होता है। But Satan always shows before the believers, those who come to the Lord, oh, cross is a very difficult thing. लेकिन शैतान जो है वह हमेशा उन विश्वासियों के सामने इस बात को दिखाता है कि क्रूस जो है वह बहुत ही मुश्किल भरी हुई चीज है, कठिनाई से भरी हुई चीज है, You will not be able to carry it. और आप क्रूस को उठाने के सक्षम नहीं है। So it is better not to try about it. और शैतान कहता है कि यह बेहतर है कि तू इसे उठाने का प्रयास भी ना करे। Satan came to Jesus also like that. और इसी रीति से शैतान तो यीशु के पास भी आया था, But he always denied that what he advised. लेकिन हमेशा यीशु मसीह ने Denied. Yes. उसका खंडन किया He said, you are a liar. और उसने कहा तू झूठा है। Why? क्यों? God is my father. क्योंकि परमेश्वर मेरा पिता है। Do any fathers give a heavy load on his children? क्या कोई पिता अपने बच्चों के ऊपर भारी बोझ को लाद देते हैं? Never ever. कभी नहीं। If we, being evil fathers, know how to give good gifts to our children, और much more the heavenly Father. यदि हम बुरे पिता होकर के अपने बच्चों को भली वस्तु में देना जानते हैं, तो हमारा स्वर्गीय पिता अपने बच्चों को भली वस्तु में उनसे बढ़ करके क्यों ना देगा? So what is the most important thing? इसलिए सबसे महत्वपूर्ण बात कौन सी है? What is the most important thing? सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है? In carrying cross. क्रूस उठाने के संदर्भ में Knowing God as our loving heavenly Father. परमेश्वर को हमारे प्रिय प्रेमी पिता के तौर पर जानना, That understanding is what will help us. और यही जो समझ है वह हमारी सहायता करेगी। That is what is the understanding Jesus came to give each one of us. और यही वह समझ है जिसे देने के लिए प्रभु यीशु मसीह हमारे पास आए। You know that word? क्या आप उस वचन को जानते हैं? It's in the book of John, 1 John chapter 5 पहला यूहन्ना और उसका 5वां अध्याय and verse 19. और उसका 19वां वचन। Or you can take it 20, verse 20. 19 and 20। Yeah. पहला यूहन्ना 5 अध्याय और उसका 19 और 20वां वचन। हम जानते हैं कि हम परमेश्वर से हैं और सारा संसार उस दुष्ट के वश में पड़ा है। हम यह भी जानते हैं कि परमेश्वर का पुत्र आ गया है और उसने हमें समझ दी है कि हम उस सच्चे को पहचाने और हम उसमें जो सत्य है अर्थात उसके पुत्र यीशु मसीह में रहते हैं। Verse 20, we know that the Son of God has come and has given us understanding so that we may know him who is true. और यहाँ पे कहता है कि परमेश्वर का पुत्र आ गया है और उसने हमें समझ दी है कि हम उस सच्चे को पहचाने। He has come to give us an understanding about
loving heavenly Father. और वह इसलिए आया है कि हमें एक प्रेमी स्वर्गीय पिता के विषय में समझ प्रदान करे। Jesus was very often reminding his disciples that you are the Father in heaven. और यीशु मसीह बहुत ही जल्दी अपने चेलों को यह स्मरण दिलाया करते थे कि तुम्हारे पास स्वर्ग में एक प्रेमी पिता है। When he was praying in the book of John chapter 17, he said, I have glorified your name. और यूहन्ना And I have manifested your name to the one whom you gave me. और यूहन्ना 17 अध्याय में यीशु मसीह परमेश्वर से उस प्रार्थना में कहता है कि मैंने तेरे नाम की महिमा की है और तेरा नाम उन मनुष्यों के ऊपर प्रकट किया है जिन्हें तूने मुझे संसार में से दिया है। Jesus was always speaking, highlighting, exalting his Father before his disciples. और यीशु मसीह हर समय और हर पल अपने पिता को महिमा दिया करते थे अपने शिष्यों के सामने। Till Jesus Christ came, no one knew God as a Father. और जब तक कि यीशु मसीह नहीं आया तब तक कोई भी परमेश्वर को पिता के तौर पे नहीं जानता They था। knew God as a great King, Jehovah, और वे यहोवा को एक महान Lord of hosts, परमेश्वर को एक महान राजा या सेनाओं के यहोवा के तौर पे जानते थे the mighty God. और एक महान परमेश्वर के तौर पे जानते थे। परंतु Jesus was the first person to introduce God as a loving Father. लेकिन यीशु मसीह वह पहला व्यक्ति था जिसने परमेश्वर को एक प्रेमी पिता के तौर पे लोगों से उसका परिचय कराया। That was the understanding people didn't have. और यही when बस Jesus came. और यही बात समझ लोगों के पास नहीं थी जब यीशु आया था। तो So today, what is the most important thing? और आज सबसे महत्वपूर्ण बात कौन सी है? We have a Father in heaven, a loving Father in heaven. कि स्वर्ग में हमारा एक प्रेमी पिता है। And number one thing we have to believe that He will not allow us to be tempted beyond what we can bear. और सबसे मुख्य बात जो हमें स्मरण रखने की आवश्यकता है वह यह है कि हमारा स्वर्गीय पिता हमें किस सामर्थ्य से बाहर किसी भी परीक्षा में पढ़ने की अनुमति नहीं देगा। And He will also provide us an escape route. और वह उसके साथ साथ एक निकासी का रास्ता भी उपलब्ध कराएगा। That means if He allows some temptation, He will also allow us a way to overcome that. अर्थात यदि वह किसी परीक्षा को आने की हमारे जीवनों में अनुमति देता है तो वह उस परीक्षा के साथ निकासी का रास्ता भी उपलब्ध कराएगा। Tell me how Jesus could bear this cross. और आप मुझे बताइए कि किस रीति से यीशु मसीह इस क्रूस को सह पाया था। This is very important to know. और यह बहुत ही महत्वपूर्ण है इस बात को जानना How Jesus could bear the cross. कि कैसे endure the cross. कि कैसे यीशु मसीह उस क्रूस को सह पाया था। See, turn to the book of Acts chapter 10 and verse 38. और प्रेरितों के काम उसका 10वां अध्याय और 38 वचन। It's very interesting how Jesus could bear the cross. और यह बहुत ही अद्भुत वचन है जो बताता है कि किस रीति से यीशु मसीह ने क्रूस को सहा था। Verse 38. और उसका 38 वचन, प्रेरित 10 का 38। You know, these are the verses of Peter. और ये जो वचन है वो पतरस लोगों से कह रहा है And he is speaking to the house of Cornelius. और वह कुरनेलियुस के घराने से इन वचनों को कह रहा है। Okay. Yes. You know Jesus of Nazareth. और तुम जानते हो यीशु नासरी के विषय में How God anointed him कि किस रीति से परमेश्वर ने with the Holy Spirit and with power. उसे पवित्र आत्मा और सामर्थ्य से अभिषेक किया। And how he went about doing good and healing all who were oppressed by the devil. और कैसे वह भलाई करता और सबको जो शैतान के सताए हुए थे अच्छा करता फिरा। And for God was with him. क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। How Jesus went around? और यीशु मसीह किस रीति से बाहर निकला? He was anointed by the power and the Holy Spirit. वह पवित्र आत्मा की सामर्थ और अभिषेक को प्राप्त करके Till Jesus Christ came, जब तक कि यीशु आया nobody could receive the Holy Spirit. उसके पहले तक किसी को भी पवित्र आत्मा नहीं प्राप्त हुआ Nobody था। could receive a heavenly power. कोई भी स्वर्गीय सामर्थ को नहीं प्राप्त कर सकता था। Once Jesus was raised from the dead, एक बार जब यीशु मसीह के क्रूस से मृत्यु से जी उठने के until बाद Jesus was glorified, the Holy Spirit did not come. और जब तक यीशु अपनी महिमा में नहीं पहुंचा था तब तक पवित्र आत्मा नहीं उतरा था। And after Jesus was ascended to heaven, और जब यीशु मसीह स्वर्ग पे चढ़ गया He sent the Holy Spirit उसने पवित्र आत्मा को भेजा so that इसलिए कि all His disciples may live the same way He lived. ताकि उसके सारे चेले उसी रीति से जीवन व्यतीत कर सके जिस रीति से उसने जीवन व्यतीत किया था।
He was anointed with the power and of the Holy Spirit. और वह पवित्र आत्मा और सामर्थ्य के साथ अभिषेक किया गया था। Then he did good. और तब वह भलाई करता फिरा। That means he did good means उसने भलाई किया, उसका अर्थ यह है he hated all the wickedness. उसने हर प्रकार की बुराइयों से नफरत किया। An ordinary man, I cannot hate any wickedness. और एक साधारण मनुष्य होने के नाते मैं बुराई से नफरत नहीं कर सकता I हूँ। am born loving wickedness. और मेरा जन्म ही इसी रीति से हुआ है कि मैं बुराई से प्रेम As करता a हूँ। normal ordinary man, I cannot hate wickedness. और एक साधारण मनुष्य होने के नाते मैं बुराई से नफरत नहीं कर सकता हूँ। परंतु If I am filled with the Holy Spirit, यदि मैं पवित्र आत्मा से भरा हुआ हूँ, I will hate sin. मैं पाप से नफरत करूंगा। I will hate myself. मैं अपने आत्म से नफरत करूंगा। I will hate pride. मैं घमंड से नफरत करूंगा। I will hate myself. और मैं अपने आत्म स्वाभिमान से नफरत करूंगा। This is how Jesus lived. और इसी रीति से यीशु मसीह जीवन जिया। He was anointed by the Holy Spirit and power. वह पवित्र आत्मा और सामर्थ्य से उसका अभिषेक हुआ था। And he went around doing good. और वह भला करते फिरा। That means he was loving the righteousness. अर्थात वह धार्मिकता से प्रेम कर रहा था। That means he was loving God. अर्थात वह परमेश्वर से प्रेम कर रहा था। Righteousness means whatever God says, that is the righteousness. और God alone is righteous. धार्मिकता का अर्थ यह है कि जो भी परमेश्वर कहता है वह धार्मिकता है, क्योंकि परमेश्वर मात्र ही धार्मिकता है। And God was with him. और परमेश्वर उसके साथ था। Where all he was with him? और कहां पर परमेश्वर उसके साथ था? Everywhere. हर जगह, In every temptation. हर एक परिस्थितियों में, हर एक In प्रलोभन में, every opposition. और हर एक सताव में, Every shameful thing. और हर एक लज्जा की बातों में, And every opposition, he was with him. और हर एक विरोध में परमेश्वर उसके साथ था। When do God leave a person? When do God leave a person? और किस समय में परमेश्वर एक व्यक्ति को छोड़ देता है? When do God leave? कब छोड़ता है? When you are in a shameful situation, God will leave you. और जब आप एक लज्जामय परिस्थिति में होते हैं तो क्या परमेश्वर आपको उस समय छोड़ देता है? Poverty, God will leave you. क्या आपकी गरीबी में परमेश्वर आपको छोड़ देता है? When you have sickness, God will leave you. क्या जब आप बीमार पड़ते तब क्या परमेश्वर आपको छोड़ता है? None of these situations, God will leave you. इनमें से किसी भी परिस्थिति में परमेश्वर आपको नहीं छोड़ेगा। God will only leave a person when he sins. परमेश्वर एक व्यक्ति को केवल तब ही छोड़ देता है जब वह पाप करता है, When he become proud in his और heart. जब अपने हृदय में घमंड से भर जाता है। Jesus was always humble. यीशु मसीह हमेशा नम्र था, So God was always with him. इसलिए परमेश्वर हमेशा उसके साथ था। Now tell me, अब आप बताइए, walking on the way of cross is difficult or easy? क्रूस के मार्ग पे चलना कठिन है या आसान है? What do you say? आप क्या कहते हैं? Is it very hard? क्या यह बहुत कठिन है? No, नहीं, it is not hard. यह कठिन नहीं है। If God is with me, I can go through any place. यदि परमेश्वर मेरे साथ है तो मैं किसी भी मार्ग में In चल any सकता हूँ difficulties I can go through. और किसी भी परिस्थिति में मैं जा सकता हूँ, There is no problem. उसमें कोई समस्या नहीं होगी। This is the understanding Jesus has given to his disciples. और यही तो बस समझ है जिसे यीशु मसीह ने अपने शिष्यों को दिया है। We have heard, as this morning we heard, unless we pass high school, we cannot go to college. और जैसे कि आज की सुबह हमने सुना कि जब तक हम हाई स्कूल को उत्तीर्ण नहीं करेंगे हम कॉलेज में प्रवेश नहीं ले पाएंगे। Same way, उसी रीति से what we have been hearing just now, और जो अभी हम सुन रहे थे, it's a college level of discipleship, in the Well- class of disciples. और वह जो शिष्यता की जो कक्षा है वह उसका कॉलेज का स्तर है। Means in college itself, there अर्थात are various levels. अर्थात कॉलेज में भी अलग अलग स्तर होते हैं। What we have heard, और जब हमने अभी सुना है that's a higher level of discipleship. वह शिष्यता का एक उच्च स्तर है, That is giving back what is not stolen, और अर्थात जो चीज आपने नहीं चुराई है उसको भी लौटाना। and when you are accused for nothing, you are keeping quiet. और जब आपको बेवजह आपके ऊपर दोष लगाया जाता है तब चुपचाप शांत रहना। That is all higher level of discipleship. और यह सब शिष्यता के उच्चतम स्तर है। So we have to go to the school of discipleship first. लेकिन सबसे पहले हमें शिष्यता के स्कूल में, विद्यालय में दाखिला लेना है। What is that? और यह क्या है? Jesus also was in the school of discipleship. यीशु मसीह स्वयं भी शिष्यता के स्कूल में था। What is that? The school of discipleship. और शिष्यता के स्कूल में क्या होता है? That is the simple obedience. और वह है साधारण तौर पे आज्ञा मानना। That is, when I have not stolen, and somebody say, return it, you have stolen. That is a little hard for me.
और जब आपने कोई वस्तु नहीं चुराई है और आपको उसे लौटाना पड़ रहा है, तो यह थोड़ा सा आपके लिए कठिन स्तर हो सकता है। When I'm accused for nothing which I have no wrong of mine, और बिना किसी गलती के जब मुझ पर कोई झूठा दोष लगाया जा रहा है, it's very difficult for me to remain unjustified. तो बिना सफाई दिए रहना मेरे लिए बहुत ही कठिन हो जाता है। That is not easy, brothers and sisters, as we heard just now. और जैसा कि अभी हमने सुना भाइयों और बहनों, यह आसान नहीं है। So the Lord is training us to that level. लेकिन परमेश्वर हमें धीरे धीरे करके उस स्तर में पहुंचाना चाह रहा है। What did Jesus said in Matthew chapter 28? और यीशु मसीह ने मत्ती 28 अध्याय में क्या कहा? He said, teaching them to obey all that I have commanded. और उन्हें वे सब बातें जो मैंने तुम्हें सिखाई है आज्ञा मानना सिखाओ। So what we have to teach? इसलिए सर्वप्रथम हमें लोगों को क्या सिखाना है? Obedience. आज्ञाकारिता सिखाना है। Simple obedience. साधारण आज्ञाकारिता सिखाना है। That is the beginning of the discipleship. और यही तो शिष्यता की शुरुआत है। What is the simple obedience? और जो साधारण आज्ञाकारिता है वो क्या है? Okay, that was in Jesus Christ as well. अब वह यीशु मसीह के अंदर भी पाई जाती थी। See, we can see that in the book of Luke 3. लूका रचित सुसमाचार 3 अध्याय में हम इसे देखते हैं। Luke chapter 2 लूका रचित सुसमाचार 2 अध्याय में and verse 51. और उसका 51 वचन। Yeah. He went down with them and came to Nazareth, and he continued in subjection to them, and his mother treasured all these things in her heart. तब वह उनके साथ गया और नासरत में आया और उनके वश में रहा, और उसकी माता ने ये सब बातें अपने मन में रखी। What he was doing? वो क्या कर रहा था? See, in Bible we read these 2-3 verses about Jesus' life between age of 12 and 30. और बाइबल में यही कुछ गिनी चुनी बातें हैं जिन्हें हम यीशु मसीह के जीवन के विषय में, तब के जीवन के विषय में पढ़ते हैं, अर्थात 12 वर्ष के बाद से लेकर के 30 वर्ष के पहले के जीवन तक में। That is almost 18 years of his life. अर्थात यह उसके जीवन के 18 वर्ष के समय काल को बताता है। That 18 years was a hidden life. और वह जो उसका 18 वर्ष का जीवन था वह छुपा हुआ जीवन था। But the Holy Spirit is speaking here and there. We have to connect that. लेकिन पवित्र आत्मा यहाँ वहाँ उसके विषय में बात कर रहा है और हमें इन सब कड़ियों को जोड़ने की आवश्यकता है। What he was doing these 18 years. और वह 18 वर्षों में क्या कर रहा था? In this one word it is written. और इस एक शब्द में लिखा हुआ है, He was subject to his parents. वह अपने माता पिता के वश में था। He was obedient. He was submissive to his parents. वह आज्ञाकारिता में था अपने माता पिता के। That means, उसका अर्थ यह है, okay, what do you think Joseph and Mary could ask Jesus to do? और आप क्या सोच सकते हैं कि यूसुफ और मरियम यीशु से करने को कहते? What he would do? He will say, go and preach. क्या वे उससे कहते जाकर के प्रचार कर? Or they will say, okay, go and do this job. या क्या वे उससे कहते जाकर के ये काम कर? What do you think? आपको क्या लगता है? Normal daily routine what we are facing in our home. और वह जो दैनिक दिनचर्या में हम जिन बातों का सामना करते हैं अपने घर परिवार में, What do we face every day? हम प्रतिदिन किन चीजों का सामना करते हैं? Remember, we are thinking about discipleship. और इस बात को याद रखें, हम शिष्यता के विषय में सोच विचार कर रहे हैं। And the simple obedience of discipleship we are. और शिष्यता के संदर्भ में जो साधारण आज्ञाकारिता है उसके विषय में सोच रहे हैं। What happens in our home? हमारे घरों में क्या होता है? What happens? क्या होता है? Daily so many things happen. रोज कुछ ना कुछ घट जाता है। Husband speaks to wife, wife speaks to husband, पति parents speak to children. पति पत्नी से बातचीत करता है, पत्नी पति को कुछ बोल देती है, बच्चे माँ बाप को कुछ बोल देते हैं। In our schools and colleges, teacher speaks to us. और हमारे स्कूल और कॉलेज में टीचर हमसे कुछ कहते हैं। Or in a society, people speaks to us. और समाज में लोग हमसे कुछ कहते हैं। This is what is happening. और यह सारी चीजें घटित होती हैं। Same thing happened to Jesus also. और यह सारी चीजें तो यीशु के साथ भी हुई। Remember, Jesus lived in a village. याद रखें कि यीशु मसीह एक ऐसे गांव में रहता था। I think there was no worse place like that in the world. और मैं मानता हूं कि उस समय संसार में उससे ज्यादा बदतर स्थान कोई और नहीं था।
That's why Nathanael said like that. और इसीलिए तो नथानियल ने इस रीति से कहा। What did Nathanael said about? There is nothing good. और नथानियल ने यह कहा कि नासरत से कोई भली वस्तु कभी नहीं निकलती है, उसमें से कुछ भला नहीं निकलता है। There was no prophets. वहां कोई भविष्यवक्ता नहीं उदय हुए। That's why people said, "Hey, these are all Galileans." When they were speaking in tongue and they were praising God और on Pentecost day. तभी तो पेंतिकुस्त के दिन लोगों ने कहा क्या ये सब गलीली नहीं जब वे अन्य भाषा में बोल करके प्रार्थना कर रहे थे? What is the meaning of it? उसका अर्थ क्या है? There was no pastors in Galilee. क्योंकि गलीली में कोई पास्टर होते ही नहीं थे। There was no gospel worker. और वहां पे कोई सुसमाचार के प्रचार कार्यकर्ता नहीं होते थे। And it was a very rejected, neglected place. और वो बहुत ही ज्यादा तुच्छ और तिरस्कृत among और Israel. उपेक्षित स्थान था इस्राएल राष्ट्र में। And where did Jesus grew? और यीशु मसीह ने क्या किया? Where did he grew? और वो कहां पर बड़ा हुआ, पाला पोसा गया? In Nazareth. नासरत में पाला पोसा गया। He was obedient to his parents. वह अपने माता पिता के प्रति आज्ञाकारी रहा। He was obedient in his workplace. वो अपने कार्यस्थल में आज्ञाकारी रहा। Wherever he goes, his leaders, he was obedient. और जहां कहीं वह गया वह आज्ञाकारिता में बना रहा। He used to go to Nazareth synagogue. और वह नासरत के आराधनालय में जाता था। Okay. What do the long-bearded man, Rabbi, speaks about? और जो लंबी दाढ़ी वाला व्यक्ति अर्थात जो वहां का रब्बी होता था वो किस विषय में बात करता था? About whom he speaks about? किसके विषय में बात करता था? He speaks about Messiah. वह मसीहा The के hope of विषय Israel. वह मसीहा के विषय में जो इस्राएल की आशा है उसी के विषय में बात करता था। Okay. Where Messiah was sitting? और मसीहा कहाँ बैठा रहता था? Last bench he is sitting there. और लास्ट बेंच में कहीं पे बैठा रहता था। And he never got up and said, "Hey, I am the one who is speaking about you." और वो कभी भी खड़ा होकर के ऐसा नहीं कहा, अरे ए मैं ही हूं जिसके विषय में आप बोल रहे हैं। He was submissive. वह उसके अधीनता में रहा। Even though those Pharisees and Rabbis, he was submissive. और उन फरीसी लोगों के और वह जो रब्बी लोग थे उन सब की अधीनता में वो बना रहा। Because क्योंकि he knew one day, वह एक चीज को जानता था, my father is the one who brought me to this place. मेरा पिता ही वह व्यक्ति है जिसने मुझे इस स्थान में रखा है। What was his delight? और उसका आनंद किस चीज में था? You know what was his delight? आप जानते हैं उसका आनंद किसमें था? His delight was in the fear of God. उसका Isaiah आनंद 11:3. यशायाह 11:3 वचन के अनुसार उसका आनंद परमेश्वर में था। His delight was in the fear of God. परमेश्वर in के obeying God. परमेश्वर के भय में उसका आनंद छुपा हुआ था। As a result, उसके परिणाम स्वरूप he could obey every authority above. और वह अपने ऊपर के हरेक अधिकारों की अधीनता में रह पाया। You know what are we commanded about? आपको पता है हमें किस बात की आज्ञा दी गई है? Be subject to all your authorities. और हमें कहा गया कि अपने सारे अधिकारियों की अधीनता में रहो। See, before we go to dying on the cross, this is what we have to do. इससे पहले कि हम क्रूस में मरने में पहुंचे, क्रूस की मृत्यु में पहुंचे, हमें इन चीजों को भी करना अनिवार्य है। Romans 13:1. रोमियो की पत्र उसका 13वां अध्याय उसका पहला वचन। In subjection to governing authorities. हर एक व्यक्ति शासकीय अधिकारियों के अधीन रहे, क्योंकि कोई अधिकार ऐसा नहीं जो परमेश्वर की ओर से ना हो। What was the belief of Jesus Christ? और यीशु मसीह की मनसा क्या थी? Every authority is from my Father. जो भी अधिकार है वह मेरे पिता की ओर से है। Whether that is my father's authority, चाहे वो मेरे पिता का अधिकार हो जो or मेरे my ऊपर mother's है, authority, या मेरी माता का अधिकार हो, or my husband's authority, या मेरे पति का अधिकार or हो, my church elders' authority, या मेरे कलीसिया के प्राचीनों का अधिकार हो, or my school authority. या मेरे स्कूल के शिक्षकों का अधिकार हो। All from where? यह सब कहां से? From where it has come? ये कहां से आया था? It's from God. यह परमेश्वर से। Every authority is from God. हर एक अधिकार परमेश्वर की ओर से था। That is the meaning that we delight in the fear of God. और यही तो वह अर्थ है कि हम परमेश्वर के भय में आनंद मनाते हैं। That means we believe उसका every authority from God. उसका अर्थ यह है कि हम परमेश्वर की ओर से हर अधिकार के ऊपर विश्वास करते हैं। Children to believe parents' authority are from God.
और बच्चों को इस बात के ऊपर विश्वास करना है कि जो उनके माँ बाप हैं और उनका जो अधिकार उनके ऊपर है वह परमेश्वर की ओर से है। That is the first step of discipleship. और यही तो शिष्यता की पहली सीढ़ी है। Any children sitting here, they want to become a disciple, what do they have to do? और जो भी बच्चे यहाँ पे बैठे हैं, यदि वे यीशु मसीह का शिष्य बनना चाहते हैं तो उन्हें क्या करना है? You will not be asked to return what you have not stolen. और आपसे यह नहीं कहा जाएगा कि आप उन चीजों को लौटाओ जो आपने नहीं चुराया है। One day you will come to that place. एक दिन आप उस स्थान में पहुंच जाएंगे। But before that, परंतु उसके पहले what do we have to learn? हमें क्या सीखना है? What do you have to learn? आपको क्या सीखना है? Obeying your parents. अपने माता पिता की आज्ञा मानना सीखना है। Every wife sitting here, और हर एक पत्नी जो यहाँ पे बैठी है, what do they have to learn? आपको क्या सीखना है? Tell me what is the command to you from God? और आप बताइए कि परमेश्वर की ओर से आपके लिए क्या अधिकार दिया गया है? What command? क्या वह अधिकार है? क्या आज्ञा है? How many commands are there? और कितनी सारी आज्ञाएं आपको दी All गई wives, है? wives, sisters. और जितनी बहन है यहाँ पे पत्नियां, उनके लिए क्या How many commands you have from God? कितनी सारी आज्ञाएं हैं परमेश्वर की ओर से आपके लिए? Only one command. केवल एक आज्ञा। What is that? वो क्या है? Be subject to your husband. That's all. अपने पतियों के अधीन रहो। Maybe he is an educated person or illiterate person. हो सकता है कि Is he your husband? That's it. हो सकता है कि आपका पति अनपढ़ हो या आपका पति शिक्षित हो, परंतु आपका पति है ना, पर्याप्त है। He has got lot of money or no money. चाहे उसके पास बहुत पैसा है या ना है। What is your command? आपको क्या आज्ञा मिली है? You are going to become a disciple. और You are teaching the discipleship at home. और मैं आपको घर में कैसे शिष्य बना जाए ये सिखा रहा हूँ। What is the command? आज्ञा क्या है? I tell you, if you do that, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि यदि आप ऐसा करेंगे, God will be happy. परमेश्वर आपसे प्रसन्न होगा You will become a disciple of Jesus Christ. और आप यीशु मसीह के एक शिष्य बनोगे। What did Jesus say? यीशु ने क्या कहा? Teach them to observe all that I have commanded. और वे सारी बातें जो मैंने तुम्हें सिखाई है उन्हें मानना सिखाओ। That is also part of it. और यह भी तो उसका भाग है। Holy Spirit taught us through Apostle Paul. और पवित्र आत्मा ने प्रेरित पौलुस के माध्यम से हमें यह सिखाया He है। has written to the Ephesian churches. और उसने इफिसियों की कलीसियाओं को ऐसा लिख भेजा है How a family should be brought up. कि किस रीति से एक परिवार को आगे बढ़ना चाहिए। Okay, what is the command to husbands as a husband? और पति होने के नाते पतियों को क्या आज्ञा मिली है? Let us learn that first. हम पहले उसे सीख लेते हैं। What is the first command? One command. No, I think if brothers would say that will be okay. और यदि भाई लोग इसे कहेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। This is our problem. We always read others' book. और यही तो हमारी समस्या, हम हमेशा दूसरों की किताबों को पढ़ते हैं। It's not my command. It is not your command. It's not sister's command. और ये बहनों के लिए आज्ञा नहीं है। It's because it is written in the same book. We unnecessarily read all those things. और Don't read it anymore. क्योंकि एक ही पुस्तक में दोनों के लिए आज्ञा लिखी हुई है तो हम बेमतलब के उनकी भी आज्ञाओं को पढ़ डालते हैं। See what Jesus was reading when Jesus read the Bible. और यीशु मसीह जब बाइबल का अध्ययन करते थे तो वो किन चीजों को पढ़ते थे? What is written about me? कि मेरे विषय में क्या लिखा है। That's what Jesus. That's why Jesus progressed in his life. और इसीलिए तो यीशु मसीह अपने जीवन में उन्नति कर पाए। We are always interested in reading others' letter. और हम हमेशा दूसरों की चिट्ठियों को पढ़ने में ज्यादा दिलचस्पी रखते What हैं। a crime it is, you know. आपको पता है कितना बड़ा अपराध है ये? It's a very big crime to read others' letter. और ये बहुत ही बड़ा अपराध है दूसरों की चिट्ठियों को पढ़ना। Even that is open and given it your hand. No, it's not my letter. I will not read it. और यदि कोई खोल करके भी आपको चिट्ठी देगा तो आप कह देंगे नहीं ये मेरा पत्र नहीं, मैं इसे नहीं पढ़ना चाहूंगा। Jesus was like that. और यीशु मसीह ऐसा ही था। Jesus was a well-disciplined person. क्योंकि यीशु मसीह बहुत ही ज्यादा एक अनुशासित व्यक्ति था। Always read what is written. It is written about me. और वह हमेशा केवल उन चीजों को पढ़ता था जो उसके विषय में लिखी हुई थी। It is written about me. वो मेरे विषय में लिखी गई है। Okay, I'm a child. It is written about me. और क्या मैं एक संतान हूँ तो ये लिखा है। I'm a grown-up youth. It is written about me. और मैं जवान हूँ तो मेरे विषय में ये बातें लिखी हैं। That was the life of Jesus. और इस रीति से यीशु मसीह का जीवन आगे बढ़ता गया। What's only one command? तो वो एकमात्र आज्ञा कौन सी है? What's the command? Any brothers know about it? क्या कोई भाई बता सकते हैं? Married brothers. हाँ, विवाहित भाई लोग। Love your own wife. Don't even love other wives.
अपनी पत्नियों से प्रेम रखो, Only love your wife. केवल अपनी पत्नी से प्रेम रखो। How beautiful she is, how young she is, how fair she is. No. और कितनी सुंदर है, कितनी गोरी है, इसको How साइड रखते educated, how wealthy. या कितनी पढ़ी लिखी है या कितने ज्यादा संपत्ति वाली है। No, there is no condition. नहीं, ऐसा कोई शर्त नहीं दिया It's है। unconditional. Loving wife is unconditional. और पत्नी से जो प्रेम करना है वो बिना किसी शर्त के प्रेम करना है। These are the primary steps of discipleship. और यह जो शिष्यता है उसकी प्रारंभिक सीढ़ियां हैं। Discipleship begins with our personal life. और जो शिष्यता है वो हमारे व्यक्तिगत जीवन से आरंभ होती है। So it's very important, brothers and sisters, और इसलिए भाई और बहनों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है that we learn those basic things. कि हम इन छोटी छोटी बातों को सीखें। So Jesus was obedient और इसलिए यीशु मसीह जो था वो आज्ञाकारी था अपने माता पिता के प्रति। for how many years? और कितने वर्ष तक वह आज्ञाकारी रहा? 18 years. 18 वर्ष तक। And then और उसके बाद what is the testimony of God? और परमेश्वर की क्या गवाही थी उसके लिए? He is my beloved son. यह मेरा प्रिय पुत्र है। You know how the Holy Spirit dwelt on Jesus Christ? और आप जानते हैं कि किस रीति से पवित्र आत्मा यीशु मसीह के ऊपर उतरा था। As soon as he took baptism and he was praying, और जैसे ही उसने बपतिस्मा लिया और वहां से उठ करके प्रार्थना कर रहा था, heaven opened स्वर्ग खुल गया and the Holy Spirit came upon him और- and rested upon him. और पवित्र आत्मा उसके ऊपर आकर के ठहर गया। It's very important, brother. यह बहुत ही महत्वपूर्ण है भाई और बहनों। When we live like that, और जब हम इस रीति से जीवन जीते हैं, the Holy Spirit will come down. पवित्र आत्मा उतर आएगा। You know what is? It's not in vain that we obey the word of God. और यह व्यर्थ में नहीं है कि हम उसकी आज्ञा मानते हैं। We must always obey the word of God. और हमें हमेशा परमेश्वर के वचन का आज्ञा पालन करना है। You know, Abraham is a very good example of obedience to the word of God. और अब्राहम जो था वो परमेश्वर के वचन के आज्ञाकारिता का सबसे अच्छा उदाहरण है। One day in chapter 15, God said, I am your great exceeding reward. और I am एक- your shield. और एक दिन उत्पत्ति 15 अध्याय में परमेश्वर कहता है कि मैं ही तेरा सबसे बड़ा प्रतिफल हूं। And immediately Abraham asked, और तुरंत अब्राहम ने उससे पूछा, what will you give me? तू मुझे क्या देगा? Yeah, I obeyed. I am very old. I become old now. और I have मैं been obeying. I have been obeying you. और मैं अभी तक तेरी आज्ञा मानता आया हूं और अब तो मैं बहुत बूढ़ा हो गया हूं। What will you give me? तू मुझे क्या देगा? I have no children. मेरे पास कोई संतान नहीं है। You know what God said? आपको पता है परमेश्वर ने क्या कहा? Your children will be like the stars और तेरी of the संतान sky and the sands of the seashore. तेरी संतान आकाश के तारागण के समान और समुद्र के किनारे की बालू के समान होंगे। Your children will inherit all these places, और तेरी जो all these countries. तेरी संतान है जो है वो इन सारे राष्ट्रों के ऊपर अधिकार जता लेंगे। He had no children. और उसके पास कोई संतान नहीं थी उस समय। And God said, लेकिन 400 years your children will serve another nation. लेकिन परमेश्वर ने कहा कि 400 वर्ष तक तेरी संतान दूसरे देश में And गुलाम after रहेंगे 400 years they will come out from there. और 400 वर्ष के बाद वे वहां से बाहर आएंगे। See the depth of the blessing of God. और आप देखिए परमेश्वर के आशीष की गहराई को। He said, I am your shield. I am your exceedingly great reward. मैं ही तेरा ढाल हूं और मैं ही तेरा सबसे बड़ा अत्यंत महान प्रतिफल हूं। See, Abraham obeyed God. और परमेश्वर ने Just obeyed his word. अब्राहम ने परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया। What all blessing God gave him. और Earthly blessings. और देखे कि क्या क्या भौतिक आशीषें परमेश्वर ने अब्राहम को दी, But through Jesus Christ. लेकिन यीशु मसीह के द्वारा। When we obey the words of Jesus Christ, और जब हम यीशु मसीह के वचनों का पालन करते हैं, it's not earthly blessings primarily. ये मुख्यतः भौतिक आशीषें नहीं होती, सांसारिक आशीषें। But you see in the book of Acts, लेकिन आप प्रेरितों के काम की पुस्तक में देखोगे, chapter 5 उसका 5वां अध्याय and verse 32. और उसका 32 वचन। What is the benefit or gain of the people who obey the word of God? और उन लोगों को क्या लाभ पहुंचता है जो परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करते हैं। And we are the witness of these things, and so is the Holy Spirit, whom God has given to those who obey Him. हम इन बातों के गवाह हैं और वैसे ही पवित्र आत्मा भी जिसे परमेश्वर ने उन्हें दिया है जो उसकी आज्ञा मानते हैं। What God gives to those who obey Him? और परमेश्वर जो उसकी आज्ञा मानते हैं उन्हें क्या देता है? What did God give to Jesus Christ?
परमेश्वर ने यीशु मसीह को क्या दिया? The same thing what God gave to Jesus Christ, He will give it to us also. और वही चीज जो परमेश्वर ने यीशु मसीह को दिया वह हमें भी देगा। What did God give it to Jesus Christ? और वह क्या चीज है जिसे परमेश्वर ने यीशु मसीह को दिया? So we are humanly, always human thinking we have. और जो Earthly thinking. So we always think about what Jesus had, lot of suffering and problems and pain and struggle in His life. और हम मनुष्य होने के नाते हम केवल उन्हीं चीजों को सोच पाते हैं कि यीशु मसीह के जीवन में दुख, तकलीफ, कष्ट, दर्द, ये सारी चीजें थी। Pain and bleeding, और rejection and depression. और दर्द Things like था, that. अवसाद था, पीड़ा थी, इन्हीं बातों को सोच पाते हैं This is what we are thinking. और इन्हीं बातों को हम सोचते हैं। No, it's not like that. लेकिन ऐसा नहीं है। Yeah, that was there. वो वहां पे था, But that was only temporary, for a time being. लेकिन वो कुछ क्षण का था, थोड़े समय के लिए For था। how many years? कितने साल के लिए? That was only for 33 years. वो केवल 33.5 वर्ष के लिए था, That was small period. थोड़े समय के लिए Very, very minute. और बहुत थोड़ा सा था। What did God give to Jesus Christ? और लेकिन परमेश्वर ने यीशु मसीह को क्या दिया? When He obeyed Him. जब उसने उसकी आज्ञा का पालन किया, Gave Him the Holy Spirit. उसने उसे पवित्र आत्मा दिया Anointed Him with the Holy Spirit. और उसे पवित्र आत्मा से अभिषेक किया। And the same promise we have. और वही प्रतिज्ञा हमारे लिए है। That's what Peter is saying. और यही चीज तो पतरस कह रहा We है। are the witness and so is the Holy Spirit. और हम उसके गवाह हैं और वैसे ही पवित्र God आत्मा भी gives- गवाह है, Which God gives to those who obey Him. जिसे परमेश्वर उन्हें देता है जो उसकी आज्ञा का पालन करते हैं। You understand why Jesus said, teach them to obey everything that I have commanded? और अब आप समझ रहे हैं कि क्यों परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि उन्हें वे सब बातें जो मैंने तुम्हें सिखाई हैं उन्हें मानना सिखाओ। Yeah, we have a very wrong understanding about the filling of the Holy Spirit. और क्योंकि हमारे पास पवित्र आत्मा से भरे जाने की बहुत ही गलत धारणाएं हैं। You know, among Christians, मसीहियों के मध्य में people think like this. लोग इस रीति से सोचते हैं, When the Holy Spirit come, they began to sing and dance. जब पवित्र आत्मा आएगा तो वे लोग नाचने गाने लगेंगे They raise hands and they so-called worship. That's not worship anyway. और वे हाथ उठा करके आराधना करेंगे जिसे वे लोग आराधना कहते हैं, परंतु वह आराधना नहीं है। Yeah, they will take the organ and began to dance. और वे वाद्य यंत्र बजा करके नाचने लगेंगे। No, none of those things. इनमें से कोई भी चीज, Those all fake. यह सारी चीजें नकली हैं। It's all fake, brothers. ये सारी चीजें नकली हैं, नकल है मेरे भाई और Those बहनों। who obey God's word, जो परमेश्वर के वचन का पालन करते हैं, God gives His Holy Spirit. परमेश्वर उन्हें अपना पवित्र आत्मा देता है। You know, understand what is the Holy Spirit? क्या आप जान रहे हैं कि उसका पवित्र आत्मा क्या है? What is the Holy Spirit? पवित्र आत्मा क्या है? Spirit of God Himself. परमेश्वर के स्वयं की आत्मा, His Spirit He will give it to you. वो अपनी आत्मा उन्हें देगा। That is what He gave it to Jesus Christ. और वही चीज तो उसने यीशु मसीह को दिया That's the same thing He will give it to each one of और us. वही If you obey. चीज वो आपको और मुझको देगा यदि हम उसकी आज्ञा का पालन करेंगे। Obedience has got a great reward, exceedingly great reward. और आज्ञा मानने का अत्यंत महान प्रतिफल मिलता है It's a great reward we have. और बहुत ही बड़ा प्रतिफल मिलेगा What's the आपको। word of God? परमेश्वर का वचन क्या कहता है? He will give the Holy Spirit. वह आपको पवित्र आत्मा देगा And with the Holy Spirit, और पवित्र आत्मा के साथ you will despise all these things. तो आप इन सारी चीजों को तुच्छ जानेंगे All these things, what you think it is a great difficulty, that you despise. और जिन सारी चीजों को आप सोचते थे ये बहुत ही कठिनाई भरे चीजें, उन्हें आप तुच्छ जानेंगे। Holy Spirit, God's own Spirit. पवित्र आत्मा अर्थात परमेश्वर की स्वयं की आत्मा। What will happen when the Holy Spirit comes to us? और जब पवित्र आत्मा हमारे पास आएगा तब क्या होगा? Turn to the book of Corinthians, 1 Corinthians, पहला कुरिन्थियों and chapter 2, और उसका दूसरा अध्याय and verse 10. और उसका 10वां वचन। For to us God revealed them through the Spirit. For the Spirit searches all things, even the depths of God. परंतु परमेश्वर ने उनको अपने आत्मा के द्वारा हम पर प्रकट किया, क्योंकि आत्मा सब बातें वरन परमेश्वर की गूढ़ बातें भी जांचता है। When the Spirit of God comes in us, जब परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर आता है what will happen to us? तो हमारे साथ क्या होता है? We will search the depth of God. तो हम परमेश्वर की गूढ़ बातों को We जानेंगे will not stand on the shore. We will go और हम deep down. और हम किनारे पे ही नहीं खड़े रहेंगे, परंतु हम गहराई की ओर बढ़ेंगे, The Holy Spirit will show us the depth of God. क्योंकि जो पवित्र आत्मा है वह हमें परमेश्वर की गूढ़ बातों को बताएगा। And then और तब
verse 12, 12वां वचन, we have received the Spirit of not of the world, but the Spirit who is from God, so that we may know the things freely given to us by God. परंतु हमने संसार की आत्मा नहीं परंतु वह आत्मा पाया है जो परमेश्वर की ओर से है कि हम उन बातों को जाने जो परमेश्वर ने हमें दी हैं। What God has freely given us. कि हम उन बातों को जाने जिन्हें परमेश्वर ने मुफ्त में हमें दिया है। What God has freely given us? और वह कौन सी बात है जिन्हें परमेश्वर ने हमें सेंतमेंत में दिया है? Freely given us. मुफ्त में दिया है, Without paying any cost. और बिना किसी कीमत के जो हमें दिया है। What God has freely given. और परमेश्वर ने क्या चीज हमें मुफ्त में दी है? Everything of heaven. स्वर्ग की हर एक वस्तु हमें दी है। Who is that? वो क्या है? Who is that? वो क्या है? Everything of heaven. स्वर्ग की हर वस्तु क्या है? Jesus Christ. यीशु मसीह स्वयं है स्वर्ग की हर एक वस्तु। How we will know Jesus Christ? और हम किस रीति से यीशु मसीह को जानेंगे? By the Holy Spirit. पवित्र आत्मा के द्वारा You जानेंगे। understand why we are asked to obey everything that Jesus has commanded? और अब आप समझ पा रहे हैं कि क्यों हमें उन हर एक बातों की आज्ञा मानने के लिए कहा गया है, Every single command, small thing. और क्यों हमें हर एक छोटी से छोटी आज्ञा का पालन करने को कहा गया है Day to day life. दिन प्रतिदिन के जीवन में, That God may send His Holy Spirit to our heart. ताकि परमेश्वर अपने पवित्र आत्मा को हमारे हृदय में उंडेल सके। Through that we may know what God has given me. और उसके माध्यम से हम इस बात को जान पाए कि परमेश्वर ने हमें क्या दिया है। Through that we may know Jesus Christ. और उसके माध्यम से हम यीशु मसीह को जान पाए। That's why Jesus said in John 17:3. और इसीलिए यीशु मसीह ने यूहन्ना 17:3 में कहा, Knowing God परमेश्वर को जानना and Jesus whom you sent. और यीशु को जिसे उसने भेजा है, That is the eternal life. उनको जानना ही तो अनंत जीवन है। Okay, obedience will take you to where? और आप बताइए आज्ञाकारिता आपको कहां लेकर के जाएगी? To eternal life. अनंत जीवन की ओर लेकर के Knowing जाएगी। God and only Jesus Christ. और परमेश्वर को जानना और यीशु मसीह को जानना Knowing the Trinity. और त्रिएकता को जानना, That many people doesn't know. जिसे बहुत सारे लोग नहीं Many जानते people doesn't have fellowship with that. और The Trinity. बहुत सारे लोगों की त्रिएकता के साथ संगति होती ही नहीं है। You understand what happened to disobedience? और अब आप समझ रहे हैं कि आज्ञा ना मानने का क्या फल होता है। What happened to Adam and Eve? आदम और हवा के साथ क्या हुआ? They did not obey the small command. उन्होंने एक छोटी सी आज्ञा का पालन नहीं किया। Was it a big command? Forgive? और क्या वो बहुत बड़ी आज्ञा थी? Eh? आप बताइए, Obey your parents is a big command. क्या माता पिता की आज्ञा मानना बहुत बड़ी आज्ञा थी? Be subject to your husband is a big command. और क्या पति के अधीन रहना बहुत बड़ी आज्ञा है? Or love your wife is a big command. या अपनी पत्नी से प्रेम करना बहुत बड़ी आज्ञा है? It's a small command given for our benefit. यह तो छोटी छोटी आज्ञा है जो हमारे लाभ के लिए हमें दी गई है। Why God is giving command? क्यों परमेश्वर हमें आज्ञा देते It is हैं? for my good. वो मेरी भलाई के लिए Okay, देता why है। children are given a command? और क्यों बच्चों को आज्ञा दी जाती है? That it may go well with you. ताकि उनके साथ भला होता रहे, You may live long. ताकि तुम दीर्घायु हो, Everything will be well with you. ताकि तुम्हारे संग हर एक वस्तुएं अच्छे से घटित होएं। Okay, why wife is said to be subject to her और husband? क्यों पत्नी को कहा गया कि अपने पति के अधीन रहे? So that you may fear nothing. ताकि That's like a Sarah. ताकि तुम किसी चीज का भय नहीं खाओ, जैसे कि सारा थी। A wife who is subject to her husband has to fear nothing. और वह in this पत्नी world. जो अपने पति के अधीनता में रहती है, उसका भय मानती है, उसको इस संसार में किसी से भी डरने की आवश्यकता नहीं होती है। A husband who truly loves his wife, और एक पति जो वास्तविकता में अपनी पत्नी से प्रेम करता है, he doesn't have to fear of falling in adultery. और उसे व्यभिचार में गिरने का डर कभी नहीं सताएगा। Huh? Is it not true? क्या यह सत्य नहीं है? Because you are always loving your wife. क्योंकि आप हमेशा अपनी पत्नी से प्रेम करोगे। How can you think about a woman in your heart? तो Another woman. आप कैसे किसी दूसरी स्त्री के विषय में अपने हृदय में विचार कर सकते Because you are हो? always thinking about your wife. क्योंकि आप तो हर समय अपनी पत्नी के ही विषय में सोच रहे हो। So what a safeguard it is for us to obey. और देखिए कि कितना बचाव का कारण होता है आज्ञा मानना। And not only that, और इतना ही नहीं, God is also giving the Holy Spirit those who obey. और जो आज्ञा मानते हैं उन्हें परमेश्वर पवित्र आत्मा भी दे रहा Okay, है। to Adam and Eve, God gave a small commandment. और आदम और हवा को परमेश्वर ने छोटी सी आज्ञा दिया था। Okay, tell me what was the first commandment? और आप मुझे बताइए सबसे पहली आज्ञा कौन सी थी? What was the first commandment God gave? सबसे पहली आज्ञा कौन सी थी जिसे परमेश्वर ने दिया? This is our problem.
This is our problem. You all know that. But God didn't say like that. और परमेश्वर ने ऐसा नहीं कहा था। You can eat of any tree of the garden. How many? 1 or 2 fruits? Huh? All tree. और परमेश्वर ने कहा था तुम इस वाटिका के सारे वृक्षों के फलों के पेड़ खा सकते हो। How much? How much? सारे पेड़ों के फल खा सकते How हो। much you can eat? As much as you need. जितना चाहो उतना खा सकते हो। Is that the first commandment? क्या यही पहले आज्ञा थी? Huh? Is it in the Bible like that? क्या बाइबल में ऐसा First लिखा है? commandment, you may eat freely पहली from आज्ञा- any tree of the garden. पहली आज्ञा यह थी कि इस वाटिका के किसी भी पेड़ से जितना चाहो उतना फल तोड़ करके खाओ। Remember, there is a garden. Don't go out of the garden and eat. और याद रखो कि वहां पे एक बागीचा है और उस बागीचे के बाहर जाकर के मत खाना। Not outside the garden. Many people think I can eat any tree. No, और not like that. Within the garden. बागीचे के बाहर के फल नहीं, बागीचे के अंदर के। Okay. ठीक है। Then God said, तब परमेश्वर ने कहा don't eat from the tree of good, knowledge of good and evil, that और you may die. तब परमेश्वर ने कहा कि तुम भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष के फल को ना खाना, नहीं तो मर जाओगे। Okay, why did God give that commandment? और क्यों परमेश्वर ने उस आज्ञा को दिया? So that they may not die. ताकि वे लोग मरे नहीं, For their benefit. उनके भलाई के लिए। But परंतु what was his curiosity? लेकिन जो उनकी जिज्ञासा थी वो कहाँ ले गई? Where is his curiosity? और उनकी जिज्ञासा का क्या परिणाम हुआ? He said, oh, why did God say like that? और उन्होंने सोचना आरंभ किया कि क्यों परमेश्वर ने ऐसा कहा है Why did God forbid it? और क्यों परमेश्वर ने उसे खाने को मना किया है। Then came a friend. और Then came a friend. तब एक मित्र आता है Okay. Supported him. और उसने उनका इस बात में सहयोग दिया। See, what is the result of disobedience? और आज्ञा ना मानने का क्या प्रतिफल हुआ? Small of it, small, simple commandment. और एक छोटी सी साधारण सी आज्ञा। God is not giving a big commandment. और परमेश्वर कोई बड़ी आज्ञा नहीं दे रहा He था, always gives small. वो हमेशा छोटी आज्ञा देता None of है। his commandments are burdensome. और उसकी कोई भी आज्ञा बोझिल करने वाली नहीं He है, will not give us any burden. वो हमें कोई बोझ नहीं थमा Remember, देता। Father will not give any burden. आप इस बात को याद रखें कि पिता आपके ऊपर कोई बोझ को नहीं ला देगा। But what do you have to die then? परंतु आपको किसके लिए मरना है तब? In our own understanding. हमारे स्वयं की समझ के लिए, समझ में। God said like this. Yes, it is as it is. That's परमेश्वर ने ऐसा कहा है तो ऐसा ही होगा। in Proverbs 3 we read, do not lean on your own understanding. नीति वचन 3 अध्याय में हम पढ़ते हैं कि तू अपनी समझ का सहारा ना लेना। Children, don't lean on your own understanding. What your parents said, do it. और बच्चों तुम भी अपनी समझ का सहारा ना लेना, जो आपके माता पिता आपसे कहें आप केवल वही करना। Sisters, don't lean on your understand. What your husband said, do it. और बहनों आप अपनी समझ का सहारा ना लेना, परंतु आपका पति जो कहे वही करना। Very simple. Discipleship is a hard thing. बहुत ही आसान है ना? Very simple. क्या शिष्यता कठिन है? I tell you, I find it very simple. और मैं आपको बताता हूँ कि मुझे यह तो बहुत आसान लगती है। Whatever my elders say, I obey just like that, even though I don't know what is the meaning of it. और जो भी मेरे बड़े बुजुर्ग मुझसे कहते हैं मैं उन बातों को करता हूँ, यद्यपि मैं उनमें से बहुत बातों को नहीं समझ पाता Whatever हूँ। my boss say, I just obey like that. और That's all. जो भी काम मेरा बॉस मुझसे करने को कहता है मैं उस काम को करता हूँ। I don't know why he said. और I don't know. He मैं- said don't do it. I said don't do it. That's और मैं नहीं समझ पाता कि क्यों वो मुझसे कह रहे इस काम को मत करना, परंतु उसने कहा है मत करना तो मैं नहीं करूंगा। all. Very simple obedience. बहुत ही साधारण आज्ञाकारिता। That is the primary elementary teaching of discipleship. और यही तो शिष्यता की सबसे प्राथमिक सीढ़ी है, Simple obedience. साधारण You don't आज्ञाकारिता। have to go anywhere to find what I have to do. और आपको इधर उधर जाने की आवश्यकता नहीं इस बात का पता लगाने के लिए कि मुझे क्या करना है। In your day-to-day life, आपके दिनचर्या के जीवन में Jesus lived like that. यीशु मसीह इसी रीति से जिया And he set us an example like that. और उसने हमारे लिए एक ऐसे ही उदाहरण को ठहराया है। Let us follow him. आइए हम उसका अनुसरण करें। May God help us. प्रभु हमारी सहायता करें। We'll pray and close this. Can we stand? और आइए हम प्रार्थना करके समाप्त करेंगे। सब अपने स्थानों पे खड़े हो जाएंगे। Okay, from morning we have been hearing the word of God. और सुबह से ही हम परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं। I believe the Holy Spirit might have touched your heart in many areas. और मैं विश्वास करता हूं कि पवित्र आत्मा ने आपके हृदय को अनेक अनेक क्षेत्रों में स्पर्श किया होगा। Shall we
confess those areas और क्या that हम we did not obey so far, that we did not take it seriously. और हम उन क्षेत्रों को जिन क्षेत्रों में अभी तक हमने आज्ञा नहीं मानी है, क्या उन बातों को लेकर के अभी हम परमेश्वर के सामने अंगीकार करेंगे अपने पापों का? Can we start a new life from today onwards? और क्या हम आज से एक नए जीवन को हम आरंभ कर सकते हैं? Can we take a new decision in our life? और क्या हम अपने जीवन में एक नए निर्णय को ले सकते हैं? If we confess our sin, the Lord will forgive us. और यदि हम अपने पापों को स्वीकार करेंगे तो परमेश्वर हमें क्षमा करेगा He will give us a new life. और वह हमें एक नया जीवन देगा। So silently, और इसलिए धीमे तौर पे I would request all of us to open our heart and pray to the Lord. Lord, with your great love, you have spoken to my heart. और मैं आप सबसे निवेदन करूंगा कि आप धीमे तौर पे परमेश्वर से उन बातों को कहिए जिन बातों के विषय में परमेश्वर ने आपसे बात किया है। I want to live such a life before you. और कहिए कि प्रभु जी मैं तेरे सामने ऐसे ही जीवन को जीना चाहता हूँ। I am totally powerless. मैं तो सामर्थहीन हूँ, I have no strength. मेरे पास कोई सामर्थ्य नहीं है। Lord Jesus, fill my heart with your Holy Spirit. प्रभु यीशु मेरे हृदय को अपनी सामर्थ्य से भर दे। This life is only possible by your Holy Spirit. और यह जीवन केवल तेरे पवित्र आत्मा के द्वारा ही संभव है। You have come into this world to give us this life. और तू इस संसार में इसलिए आया है कि मुझे यह जीवन प्रदान करे, We may have life and that life abundantly. ताकि हम जीवन और बहुतायत के जीवन को प्राप्त कर पाएं Respond to the word of God. और परमेश्वर के वचन का If you have opened your heart for the Lord, open your mouth and give thanks to the Lord. और यदि आपने अपने हृदय को परमेश्वर के लिए खोला है तो आप अपने मुंह को भी खोल करके परमेश्वर को धन्यवाद दें। Heavenly Father, स्वर्गीय पिता, we praise you and thank you for this wonderful day. और इस अद्भुत दिन के लिए हम आपकी स्तुति और धन्यवाद करते From हैं। morning till this time, you are present in our midst. सुबह से लेकर के इस समय तक आप हमारे मध्य में उपस्थित रहे हैं You have spoken to our heart, Lord. और आपने हमारे हृदयों से बातचीत किया है। Here we are, Lord. और हम यहाँ पर हैं प्रभु जी। Lord Jesus, we cannot live this life without your power, Lord. और प्रभु यीशु मसीह आपकी सामर्थ के बिना हम इस जीवन को नहीं जी सकते We हैं। are weak and fragile, Lord. और हम कमजोर हैं और आसानी से टूटने वाले हैं। Have mercy upon us, Lord. हम पर दया कर प्रभु जी। Fill our heart with your spirit, Lord. हमारे हृदय को अपनी आत्मा से भर दे। Thank you that you have brought so many brothers and sisters to this place. और धन्यवाद कि तूने इतने सारे भाइयों और बहनों को हमारे मध्य में लाया है। Thank you for speaking to all of us, Lord. और धन्यवाद कि तूने हमारे हृदयों से बातचीत किया है। Give us a ready heart, Lord, to take up your word. और हमें एक तैयार हृदय दे कि हम तेरे वचनों को अपने हृदय में संभाल सकें। As we are going home today, let us keep on meditating on what we have और heard. जैसे हम यहाँ से घर जाते हैं तो हमारी सहायता करके हम इन बातों को जिन्हें हमने सुना उन पे मनन करने वाले हो सके, That birds may not take it away from our heart. ताकि इन बातों को हवा की चिड़िया उड़ा करके ना ले जाए हमारे हृदय से, We may think about it, Lord. ताकि हम इन बातों पे लगातार मनन करने वाले हो Let सके। your प्रभु Holy जी। Spirit work on these words, और Lord. प्रभु जी होने दे कि तेरा पवित्र आत्मा हमारे जीवन में इन बातों के ऊपर कार्य कर सके। Thank you for blessing us today. धन्यवाद कि तूने आज हमें आशीषित किया है। We praise you and glorify you, Lord. और हम तेरी स्तुति करते हैं और तुझे महिमा देते हैं प्रभु Let your name जी। be glorified in our midst, Lord. और प्रभु जी आप हमारे मध्य में महिमामय हो सके। Thank you for hearing our prayer. धन्यवाद हमारी प्रार्थना सुनने के लिए। In Jesus' name. यीशु के नाम में प्रार्थना मांगते हैं। Amen. आमीन।